आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले की उड़ान होती है। जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज हमारा जो जीके जीएस सीरीज चल रहा है उसका पार्ट 5 है और आज फिर हम 10 क्वेश्चंस लेकर आपके साथ हाजिर हैं आपके बीच। पहला प्रश्न है कि कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है। पहला प्रश्न क्या है कि कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है। कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा एर्नाकुलम। क्या होगा? एर्नाकुलम। उसके बाद दूसरे प्रश्न की ओर हम जाने वाले हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या होने वाला है कि भारत का कोहिनूर किस भारतीय राज्य को कहा जाता है। भारत का कोहिनूर, क्या हम कह सकते हैं? भारत का कोहिनूर किस भारतीय राज्य को कहा जाता है। किस भारतीय राज्य को कहा जाता है। ठीक है, भारत का कोहिनूर किस भारतीय राज्य को कहा जाता है। तो इसका जवाब होगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्या होगा? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश को क्या कहते हैं? भारत का कोहिनूर। उसके बाद आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि कोचीन का जुड़वा नगर वाला क्वेश्चन करा दिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा लद्दाख। क्या होगा? लद्दाख। ठीक है, तो 3 प्रश्न आपको क्लियर हुए। कोचीन का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? एर्नाकुलम। भारत का कोहिनूर किस भारतीय राज्य को कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। और फिर उसके बाद अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद भारत का वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में विभाजित है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि भारत का वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में विभाजित है। भारत का वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में विभाजित है। तो इसका सही जवाब होगा भारत का वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में विभाजित है। इसका सही जवाब होगा पुद्दुचेरी। क्या? पुद्दुचेरी। ठीक है, पुद्दुचेरी कह सकते हैं हम इसको। क्या कह सकते हैं? पंडुचेरी कहते हैं। ठीक है, बात क्या होगा कौन सा? हाँ, पुद्दुचेरी। कौन से? यनम। ठीक है, पंडिचेरी यनम। ठीक है, यनम। ठीक है, और उसके बाद यनम यानी कि आंध्र प्रदेश। यनम जो इसका भाग है वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, पुद्दुचेरी का। और उसके बाद यनम। ठीक है, यनम। कराईकल जो है वो कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में। कराईकल कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु। और उसके साथ साथ आप लोगों को याद रखना है माहे। कौन सा? माहे कहाँ पर पड़ता है? केरल में। कहाँ पर? केरल में। भारत का वह कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में विभाजित है। तो पुद्दुचेरी, यनम जिसका आंध्र प्रदेश में, कराईकल जिसका तमिलनाडु में और माहे जिसका केरल में। उसके बाद हम लोग आगे बात करने वाले हैं। आगे हम लोग क्या बात करने वाले हैं? तो आगे हम लोग बात करने वाले हैं भारत का एकमात्र बायरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। यानी कि अगर मैं पूछूं भारत का एकमात्र बायरन द्वीप
सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? ये प्रश्न है मेरा। तो इसका सही उत्तर होगा, बैरन द्वीप वाला जो है इसका सही उत्तर होगा आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। भारत का वह कौन सा केंद्रशासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में विभाजित है? जन्म, जिसका आंध्र प्रदेश, कराईकल तमिलनाडु और माही केरल। उसके बाद हम लोग आगे बात करने वाले हैं। आगे क्या बात करने वाले हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ठीक है, इसको भी तैयार कर लेना है। तो इसका सही जवाब होगा दिल्ली। कौन सा है? दिल्ली। ठीक है, आगे मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से। आगे मैं बात करने वाला हूँ कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने पूछा, ठीक है, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों को अलग करती है? अगला प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा जो है, मैकमोहन रेखा अगला प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा किन 2 देशों को अलग अलग करती है? मैकमोहन रेखा किन 2 देशों को अलग अलग करती है? तो मैकमोहन रेखा किन 2 देशों को अलग अलग करती है? तो इसका सही जवाब होगा भारत एवं चीन। क्या होगा? भारत एवं चीन। ठीक है, उसके बाद आगे हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा क्या होने वाला है? अगला प्रश्न हमारा होने वाला है कि रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों को, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों को अलग करती है? रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों को अलग अलग करती है? तो इसका सही जवाब होगा भारत एवं पाकिस्तान। क्या? भारत एवं पाकिस्तान। मैंने कहा भारत एवं चीन के बीच में कौन सी रेखा पाई जाती है? तो मैकमोहन रेखा। और भारत एवं पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा पाई जाती है? तो उसका नाम याद रखना है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। और भारत एवं पाकिस्तान के बीच और भारत एवं चीन के बीच कौन सी रेखा पाई जाती है? तो भारत एवं चीन के बीच पाई जाती है मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। ठीक है, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, अगला प्रश्न लेकर आता हूँ आप लोगों के बीच में। अगला प्रश्न आप लोगों को दिया है कि सर क्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? क्या प्रश्न है? सर क्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? सर क्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? ठीक है, सर क्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो इसका सही जवाब होगा सर क्रिक विवाद जो है वो भारत एवं पाकिस्तान। किसके मध्य है? भारत एवं पाकिस्तान। किसके मध्य है? भारत एवं पाकिस्तान। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग चढ़ने वाले हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या होने वाला है
कि भारत का प्रादेशिक जल सीमा है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा है। तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा है, अगला प्रश्न क्या होने वाला है कि भारत की प्रादेशिक, अगला प्रश्न है कि भारत की प्रादेशिक, भारत की प्रादेशिक जल सीमा है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा है तो कितनी है, तो इसका सही जवाब होगा 12 समुद्री मील। कितनी है, 12 समुद्री मील। भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है, तो 12 समुद्री मील। अगर मैं पूछूं भारत का संकलन मंडल कितना है, प्रश्न क्या पूछा जाए, भारत का संकलन, भारत का संकलन मंडल कितना है, तो भारत का संकलन मंडल है 24 समुद्री मील। कितना है, 24 समुद्री मील। कितना है, 24 समुद्री मील। ठीक है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील, भारत का संकलन मंडल कितना है, 24 समुद्री मील। ठीक है, भारत का अनयन क्षेत्र, भारत का अनयन क्षेत्र, अनयन क्षेत्र मंडल है। तो भारत का अनयन क्षेत्र मंडल अगर पूछा जाए, प्रश्न क्या पूछा जाए कि भारत का अनयन, अनयन, भारत का अनयन क्षेत्र मंडल, भारत का अनयन क्षेत्र मंडल है, अनयन क्षेत्र मंडल है तो कितना है, तो लिख लीजिए 200 समुद्री मील। कितना है, 200 समुद्री मील। कितना है, 200 समुद्री मील। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे क्या होने वाला है कि हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना दी थी, हिमालय के प्रादेशिक, हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की, हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना दी थी। तो हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना सिडनी बुर्राड ने दी थी। किसने दी थी, सिडनी बुर्राड ने दी थी। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना किसने दी थी, तो सिडनी बुर्राड ने दी थी। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। कहते हैं